दोस्तों, अगर आपको लगता है कि भूत प्रेत शमशान और कब्रिस्तान में मिलेंगे तो जरा सोच लीजिए कि वहां तो वो दफनाए या जलाए जाते हैं, लेकिन वो मरते कहाँ हैं। दोस्तों, हॉस्पिटल्स हमारी जान बचाने के लिए होते हैं, लेकिन सन की मालिक, शैतान डॉक्टर और टॉर्चर रूम्स, मरीजों की चीखें और बेवजह दिए जाने वाले इलेक्ट्रिक शॉक काफी होते हैं ऐसे हॉस्पिटल्स को एक हॉन्टेड हॉरर हॉस्पिटल बनाने के लिए। तो चलिए आइए बात करते हैं कुछ इसी तरह के हॉन्टेड हॉस्पिटल्स के बारे में जो कि दुनिया भर में जाने जाते हैं अपनी प्रेत आत्मा और भूतिया किस्सों के लिए। ओल्ड चंगी हॉस्पिटल, सिंगापुर। यह हॉस्पिटल सिंगापुर में है। इस अस्पताल की इमारत को साल 1935 में बनाया गया था, जो कि शुरू में रॉयल एयरफोर्स की बिल्डिंग हुआ करती थी। इस हॉस्पिटल का काला इतिहास तब शुरू हुआ जब साल 1942 में जापान के लोगों ने इसे सिंगापुर से छीन लिया, और यही वो वक्त था जब इस हॉस्पिटल की भूतिया कहानियां बाहर निकल कर आई। जापान ने इस इमारत को स्पेशल ऑफिसर्स के लिए ट्रेनिंग सेंटर और बेस में तब्दील कर दिया। यहाँ जापान विरोधी लोगों को भयंकर यातनाएं और सजाएं दी जाती थी। रूह कपा देने वाले टॉर्चर दिए जाते थे। एक ऑस्ट्रेलियाई सैनिक इस जेल से बाहर निकलने में कामयाब हुआ था। उसने बताया कि वहाँ एक टॉर्चर रूम है जहाँ लोगों को जंजीरों से बांधकर जानवरों की तरह बर्ताव किया जाता है। उसके कान में लकड़ी की कील ठोक दी गई थी, जिसकी वजह से वो स्थायी रूप से बहरा हो गया था। अरे जापानियों, आज तुम अच्छे हो, लेकिन तुम्हारा इतिहास बहुत काला है। बेवजह करोड़ों लोगों को टॉर्चर किया तुमने। खैर, युद्ध के बाद इस इमारत को दोबारा हॉस्पिटल बनाया गया, लेकिन यहाँ लोगों के चिल्लाने की आवाज और भूतिया हरकतों की वजह से इस इमारत को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। दोस्तों, साल 2010 में भी कुछ फिल्म मेकर्स ने इस लोकेशन को हायर किया था कि इस हॉस्पिटल के अंदर एक हॉन्टेड मूवी की शूटिंग की जा सकती है। बहुत ही सही जगह है, लेकिन फिल्म बनाते हुए काफ़ी ऐसे किस्से हुए एक्टर्स के साथ कि वहाँ पर उनको फिल्म बनाना बहुत ही मुश्किल हो गया, और उन्होंने माना ये सच में इतनी ज़्यादा हॉन्टेड जगह है कि यहाँ पे हम फिल्म की शूटिंग नहीं कर सकते, और उन्होंने फिल्म की शूटिंग बीच में ही बंद कर दी, जिसके बाद इसे सिंगापुर की सबसे हॉन्टेड प्लेस करार दे दिया गया। दोस्तों, नंबर 2 पे आता है टॉन्टन स्टेट हॉस्पिटल, यूएसए। दोस्तों, जब आपके अपने ही आपको पागल समझकर पीछा छुड़ाना चाहते हैं तो आप उनके लिए कचरा सामान बन जाते हो, और ऐसे पेशेंट्स को एडमिट कराया जाता था टॉन्टन स्टेट हॉस्पिटल पे। इस हॉस्पिटल को अमेरिका में पागलों और दिमागी रूप से कमजोर लोगों के इलाज के लिए बनाया गया था। दोस्तों, ये जान के बड़ा दुख होगा कि इस हॉस्पिटल को मरीजों का डंपिंग ग्राउंड भी बोला जाता है, क्योंकि जब भी कोई बीमार होता था दिमागी रूप से, उस समय उसको इस हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया जाता था, और उसके अपने हमेशा के लिए उसको भूल जाया करते थे, उसे कभी देखने भी नहीं आते थे। इस हॉस्पिटल को सन 1854 में मैसाचुसेट, अमेरिका में बनाया गया था। बताया जाता है कि इस हॉस्पिटल में मरीजों के साथ दिल दहला देने वाले काम किए जाते थे। इमारत के तहखाने में ऐसी कई मशीनें मिली। एक रिपोर्ट में सामने आया कि यहाँ के कर्मचारी मरीजों को मारकर उनके खून से दीवारों पर आकृतियां बनाया करते थे, और सिर्फ आकृतियां ही नहीं, वो इन्हें तांत्रिक विधियों द्वारा शैतान को बलि के रूप में चढ़ाते थे। एक हॉस्पिटल के वर्कर ने यह सब देखकर रिजाइन देते हुए कहा कि उसने लोगों पर इतनी यातनाएं होते हुए कभी नहीं देखी, और वो अब यहाँ एक पल भी काम नहीं कर सकता। अस्पताल परिसर के आसपास घने जंगल और कब्रिस्तान है, इससे यह हॉस्पिटल और भी डरावना बन जाता है। कहते हैं डॉक्टरों ने सारी इंसानियत को पार करते हुए मरीजों के साथ हैवानियत सा सलूक किया, और वो मरीजों के अंग निकालकर उनसे खेला करते थे, और यह भी दावा किया जाता है कि इनमें से कई ऐसे लोग थे जो इन मरीजों के अंगों को खाया भी करते थे। खैर, आज के समय में इस इमारत का अधिकतर हिस्सा बंद है, जहां से बहुत सारी आत्माओं और लोगों के रोने की आवाजें आती हैं, लेकिन एक हिस्सा आज भी इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वेवर्ली हिल्स हॉस्पिटल, यूएसए। इस हॉस्पिटल को 1910 में बनाया गया था, और यहाँ पे मुख्य रूप से टीबी का इलाज किया जाता था। उस दौर में टीबी एक महामारी थी जिसकी चपेट में आकर लाखों लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। आपको पता होना चाहिए, वेवर्ली हिल्स हॉस्पिटल अमेरिका की सबसे बड़ी भूतिया जगह है। 1926 तक तो सब कुछ सही रहा, लेकिन 1926 में जब टीबी बहुत ज्यादा फैला तो इस हॉस्पिटल ने अपना शैतानी रूप लेना शुरू कर दिया। दोस्तों, आपने कुछ ऐसी फोटो या पिक्चर्स तो जरूर देखी होगी जिसके अंदर बर्ड फ्लू फैलने की वजह से मुर्गियों को जिंदा ही किसी गड्ढे के अंदर फेंक दिया गया हो, या कचरा समझ के किसी म्युनिसिपल पार्टी के डंपिंग ग्राउंड में डाल के आ गए हो।
लेकिन सोचिए अगर वो मुर्गियों के बदले इंसान हो और उसको ही कचरा समझकर किसी टनल के अंदर फेंका जा रहा हो जिंदा, तो क्या होगा? इस हॉस्पिटल में मरीजों का ऑर्गन निकालकर बेच दिया जाता था और उनको जिंदा ही तड़पने के लिए टनल पे छोड़ दिया जाता था। यहाँ तक कि कई मरीजों के ऊपर खौफनाक एक्सपेरिमेंट्स भी करे गए। कईयों के फेफड़े निकाल कर रबर के ट्यूब्स डाल दिए गए ताकि टीबी का इलाज वो ढूंढ सके, और इतने दर्दनाक एक्सपेरिमेंट्स के बावजूद भी उनको वो इलाज नहीं मिला। ऐसे में वो लोग अपनी आखिरी सांसें ले रहे होते थे तो उनके कभी दिल या फिर कभी किडनी निकाल दी जाती थी, और ये भी नहीं चेक करा जाता था कि वो सच में मर गए हैं या अभी भी जिंदा है, और उनको तड़पने के लिए हॉस्पिटल के पास बनी एक टनल में फेंक दिया जाता था। उन्होंने हॉस्पिटल के पास बनी एक सुरंग पर उन सब मरीजों को फेंकवा दिया जैसे बर्ड फ्लू के दौरान मुर्गियों को फेंकवा दिया जाता है। जरा सोचिए, अगर किसी इंसान में थोड़ी सी भी जान बची हो और जब वो दर्द से कराहते हुए आंखें खोले और पाए उसके आसपास हजारों लाशें पड़ी हुई है और उसको उन्हीं सड़ती हुई लाशों के बीच मरने के लिए छोड़ दिया गया हो, और उसका कसूर सिर्फ इतना था कि उसको टीबी था और उसने इस हॉस्पिटल में एडमिशन लिया था। सोचिए उस इंसान के दिल में क्या गुजर रही होगी। इसी हॉस्पिटल की 2 नर्स ने रूम नंबर 502 में खुदकुशी कर ली थी, और आज भी अक्सर उन नर्सों और मरीजों के चीखने और देखे जाने की खबरें यहाँ से आती रहती है, जो इसे बनाती है दुनिया की सबसे डरावनी जगहों में से एक, अरारत लुनैटिक असाइलम, ऑस्ट्रेलिया। यह ऑस्ट्रेलिया देश का सबसे बड़ा पागलखाना हुआ करता था, जिसे सन 1854 में बनाया गया था। 130 सालों तक चलने वाले इस हॉस्पिटल में 13,000 से ज्यादा मौतें हुई हैं। यहाँ रही एक नर्स ने बताया कि यहाँ डॉक्टर्स और हॉस्पिटल स्टाफ लोगों को अपने मजे के लिए मारते थे और उन्हें लोगों को तड़पाना बहुत पसंद था, और उसने भी 31 लोगों को एक्सपेरिमेंट करते हुए मारा था, और आखिर में वो भी पागल होकर इसी हॉस्पिटल में एडमिट हो गई। ज्यादातर केस ये सब असाइलम्स और साइकियाट्रिक हॉस्पिटल्स में होते हैं। जरा सोचिए, एक इंसान जो कि दिमागी रूप से बीमार है, वो अगर कंप्लेंट करे भी तो क्या करे? इसी चीज का लोग फायदा उठाकर उसको जानवरों जैसा ट्रीट करते हैं और उसके ऊपर ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट करते हैं जो मानव के लिए नहीं बनाए गए। तभी तो इनकी आत्माएं हमेशा हमेशा भटकती रहती है। गॉन्जियम साइकियाट्रिक हॉस्पिटल, साउथ कोरिया। साउथ कोरिया देश के सबसे ज्यादा हॉन्टेड प्लेस कहे जाने वाले इस वीरान पड़े हॉस्पिटल की कई काली सच्चाइयां हैं। सन की मालिक, टॉर्चर रूम्स, मरीजों की चीखने और बेवजह दिए जाने वाले इलेक्ट्रिक शॉक काफी है इसे हॉन्टेड बनाने के लिए। यह हॉस्पिटल साउथ कोरिया की राजधानी सियोल शहर के नजदीक ही बना हुआ है, जिसको 1990 से बंद कर दिया गया है। जब इस हॉस्पिटल का मालिक ये नहीं बता पाया कि इन मौतों के पीछे क्या वजह है, क्यों इस हॉस्पिटल में एडमिट पेशेंट इतनी बड़ी संख्या में और इतनी जल्दी मारे गए, तो वो हॉस्पिटल का मालिक अपनी जान बचाकर अमेरिका भाग गया और इस हॉस्पिटल को परमानेंटली बंद कर गया। लेकिन आज भी वहाँ के लोग ये दावा करते हैं, जब भी वो इस हॉस्पिटल के आसपास जाते हैं तो उनको कुछ ना कुछ महसूस होता है, कुछ आवाज़ें सुनाई देती है जो चीखती है और उनको अपनी मदद के लिए पुकारती है। इस हॉस्पिटल के मालिक का सिर्फ ये कहना था कि भाई मेरे पास पैसा खत्म हो गया था, इकोनॉमिक क्राइसिस थी जिसकी वजह से मुझे ये हॉस्पिटल बंद करना पड़ा। लेकिन जब इस हॉस्पिटल की तलाशी ली गई तो यहाँ पे बने टॉर्चर रूम्स कुछ और ही कहानी कह रहे थे। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि ये इंसिडेंट्स फेक है तो ये कुछ वीडियोस आपके सामने है, देखिए, क्योंकि इन वीडियोस की काफ़ी पुष्टि की गई है कि ये फैक्ट्स है। इन वीडियोस के बारे में आप क्या कहोगे? दोस्तों, किसी जगह पे जब किसी को तड़पा तड़पा के मारा जाता है ना, उसकी आखिरी सांसें उसी जगह पे कैद होके रह जाती है और वो जगह हॉन्टेड बन जाती है। और ये हॉस्पिटल ऐसे ही हॉन्टेड फेमस नहीं है, कुछ ना कुछ तो राज इसके पीछे जरूर होगा। इन सब चीजों के बारे में आप क्या कहना चाहते हो, कमेंट में अपनी राय मुझे जरूर दे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू और सयोनारा।